तो हम लोग देखते हैं अब एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या तो फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कि अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज प्रोड्यूस करता है, अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसका जो फील्ड है वो हमको दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं सकता। आपको पता है कि मैग्नेट अगर रखते हैं तो एक मैग्नेट के चारों तरफ जो उसका फील्ड बनता है वो हमको दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो फिर उसको माइकल फराडे नाम का एक फिजिसिस्ट, कह सकते हैं माइकल फराडे नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था उनका, कि ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस, एक ऐसा लाइन जो हमको दिखता ना हो, इमेजिन सिर्फ कर सके, वैसे लाइंस का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने क्या बोला, लाइंस ऑफ फोर्स बोला, या तो फील्ड लाइन बोला। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक नाम दे दिए, अगर वो मैग्नेटिक का होगा तो मैग्नेटिक नाम दे दिए, ठीक है। अब जरा उसके बारे में देखते हैं आखिर नाम इसका ऐसा पड़ा क्यों, कि इसको नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं। इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए कहता क्या है कि सपोज करिए कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, ठीक एक चार्ज है, इसका फील्ड क्रिएट हुआ होगा। अच्छा, इसका जब फील्ड क्रिएट होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, सपोज करते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा यहाँ पे ई, ठीक है, और फोर्स इसका एफ हो जाएगा, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर ये चार्ज को यहाँ रख दें तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, मतलब उस पॉइंट पे फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसको हम मूव करने के लिए छोड़ दे तो, अगर इसको मूव करने के लिए छोड़ दे तो क्या होगा, तो अगर मूव करने के लिए छोड़ दे तो वो एक लाइन में उस पर एक फोर्स लगेगा। क्योंकि फोर्स लग रहा है, रिपल्सन वाला जो फोर्स लग रहा है, अगर इसको मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, और जब आगे की तरफ मूव करेगा तो एक लाइन में क्या होगा, वो आगे जाएगा। तो फोर्स लग रहा है क्या, एक लाइन में, मतलब एक रास्ता बन रहा है। कैसा रास्ता बन रहा है, सीधा रास्ता, लाइन के जैसा रास्ता बन रहा है, जिसपे क्या हो रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, कि जब, देखते हैं लिखा हुआ है कि यह एक पाथ है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ, वो एक रास्ता है, रास्ता है एक, ठीक है। अलोंग विच, जिसके अलोंग में क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, क्या करेगा, मूव करेगा। कब, यदि, इफ इट इज फ्री टू डू सो, यदि उसको फ्री कर दें मूव करने के लिए। अगर फिक्स कर रखिएगा तो मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर फ्री कर दें कि आप मूव कर सकते हैं तो कहाँ मूव करेगा, इसी रास्ते में मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक रास्ता, एक लाइन बनेगा, और ये जो लाइन बन के तैयार होगा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। यह एक लाइन है, एक रास्ता है, जिसके अलोंग में एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, अगर उसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और पहले भी आया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि डिफाइन करके दिखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसा लाइन बनेगा। अच्छा, ये जो लाइन बनेगा क्या सिर्फ इधर ही बनेगा कि सब तरफ बनेगा, तो हर तरफ बनेगा, क्योंकि फील्ड तो हर तरफ है, तो हर तरफ बनेगा, हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, ये कैसा लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये दिखता नहीं है, इसको हम लोग बस एक पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इसको हम लोग सपोज करते हैं। अच्छा, ये लाइन कैसा हो सकता है, तो ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी और कभी कभी कर्व भी दिखेगा, वो कर्व वाला भी हम बताएंगे। अच्छा, ये आपको क्या देता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, मतलब उस दिशा को बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है, इससे ये पता चलता है। तीसरा क्या, कि ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन का, वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, फराडे ने दिया था, माइकल फराडे नाम के एक फिजिसिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि इस तरह से इमेजिनरी लाइन लेके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के थ्रू दिखाता है, कि पिक्चर के थ्रू अगर देखना चाहेंगे तो कैसे दिखता है, तो पिक्टोरियली क्या करता है, उसको वो दिखाना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको वो पिक्टोरियली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सिंपली आपको याद क्या करना है, कंसेप्ट सारा समझिए आप, उसको आप खाली याद क्या करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करें। अच्छा, तो अब इससे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनता है, एक तो डिफाइन करने देगा और क्या बोलेगा इसके प्रॉपर्टीज को लिखें। तो काफी इसका प्रॉपर्टीज है, तो उसके पहले क्या करते हैं कि हम लोग कुछ पिक्चर देखते हैं हम लोग कि कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस एक चार्ज का कैसे दिखेगा, अगर पॉइंट चार्ज है तो कैसे दिखेगा, दो चार्ज आपस में आ जाए तो कैसे दिखेगा। तो कुछ फिगर्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करता है फील्ड को। देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा कि जो लाइन होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। जब वो बाहर की तरफ लाइन निकलेगा तो आप देख सकते हैं ये लाइन चूंकि चारों तरफ निकलेगा, हर तरफ निकलेगा, तो जब हर तरफ निकलेगा तो आप देखिए ये पहले क्या है, स्ट्रांग है ज्यादा, फिर उसे धीरे कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्यू का वैल्यू जब भी जीरो से ज्यादा आ जाए मतलब वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या बाहर की तरफ करेगा, मतलब रेडियली क्या करेगा, आउटवर्ड। रेडियली क्या करेगा, आउट मतलब बाहर की तरफ निकालेगा। अच्छा, इसको आप सिंपली इस तरह दिखा सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे सर मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है कि पहले करीब में था इसलिए ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते होते जीरो के करीब चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, या तो फिर सिंपली आप ऐसे दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकलता है वो बाहर की तरफ आता है। उसी प्रकार से आप नेगेटिव चार्ज का देख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चूंकि फील्ड ज्यादा होगा तो फिर आएगा इस तरह से। ठीक है, या तो फिर इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज के लिए लाइन क्या होता है, अंदर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, लाइन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप देखिएगा तो इस पॉइंट पर अगर लेते हैं तो ये अगर आप ऐसा सर्कल खींचते हैं तो सब सर्कल पे हर पॉइंट पे बराबर मिलेगा, मतलब एक सिमेट्री बन जाता है कि एक निश्चित दूरी पर किसी भी डिस्टेंस में जाए तो जो वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लिया किसका, अकेला चार्ज अगर हो तो। अच्छा, ये जो चार्ज है किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड, मतलब आप पॉइंट चार्ज का एग्जाम्पल है। पॉइंट चार्ज, कि अगर एक पॉइंट चार्ज अगर हो तो पॉइंट चार्ज से फील्ड कैसा बनता है, तो वो बाहर की तरफ आता है या तो अंदर की तरफ आता है, डिपेंड करता है वो पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो, तीसरा फिगर में देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है और ये दोनों चार्ज का जो वैल्यू है वो बराबर है, मतलब जितना Q1 है उतना Q2 है, और दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि इससे जो लाइन निकलेगा, इससे लाइन जो निकलेगा वो क्या होगा उसके साथ, कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो जो लाइन बनेगा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसा लाइन बनेगा। तो ये दोनों चार्ज क्या, चूंकि सेम है, अगर दोनों चार्ज सेम है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और इसका भी बाहर की तरफ निकलेगा। तो दोनों चार्ज चूंकि सेम है तो दोनों का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो वो दोनों सेम होगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा चूंकि लाइट चार्जेज है। तो इससे होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दोनों दूर भागेंगे। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ मिलेगा आपका, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसको जरा देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि ये Q1 और Q2 हो गया। सपोज करें Q1 अगर ज्यादा है Q2 से, ठीक है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि दोनों से लाइन निकलेंगे। अच्छा, दोनों से लाइन निकलेगा तो थोड़ा देखिएगा इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट मिलेगा आपको थोड़ा दूर मिलेगा, उसके तरफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है उस पर, क्योंकि ये कमजोर है थोड़ा और ये क्या है, मजबूत है। अच्छा, ये सब को देखने के बाद आपको पता चल रहा है जैसे ये अकेला पड़ा हुआ था, इसका अकेला फील्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दो चार्ज को मिला के अब एक नया फील्ड क्रिएट होगा। एक नया फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, ये वाला फील्ड। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज का फील्ड। इसी को हम लोग कह सकते हैं किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का फील्ड। जैसे कि एग्जाम्पल बताए थे ना कि फील्ड तीन चीज का होता है, एक होता है पॉइंट चार्ज का, तो ये पॉइंट चार्ज का देगा।
अच्छा, एक होता है किसका, सिस्टम ऑफ चार्जेस का, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज का देगा, दो है, या तो दो से अधिक भी हो सकता है, दो हो गया। और एक देगा आपका क्या, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज होगा उसका, जो कि आगे पढ़ेंगे, यहाँ भी एक बन जाएगा इस तरह से फील्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का ये मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म फील्ड किसको कहते हैं, एक ऐसा फील्ड जहां पे हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी को ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा मिलेगा, इससे दूर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या उससे कम, फिर और आगे आइएगा तो कम, फिर आगे इस तरह से कम होते जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। जब भी वैल्यू चेंज करे तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप एग्जाम्पल क्या लेंगे, आप पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, या तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। जब इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों मिला के तो नॉन यूनिफॉर्म ही बनाएंगे, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, इधर कुछ और, ठीक है। तो ये जितना भी एग्जाम्पल आपको हम बताए हैं सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तब फील्ड कैसा होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तब फील्ड कैसा होगा, तो देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ठीक है। एक फिगर हम लोग ये देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, ये भी Q1 है और ये दोनों बराबर हो गए, Q1 सपोज कर दोनों Q ही है, ठीक है, बराबर है वैल्यू वाला, क्या होगा, तो आपको पता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो फील्ड बनेगा सो ऐसे बनेगा। आप देखेंगे कि इसका जो फील्ड बन रहा है वो कैसा, नन ये जो फील्ड बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से लाइन निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो फील्ड बनेगा सो ऐसा बनेगा। अच्छा, लेकिन इसका फील्ड एक्चुअली में होगा क्या, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सिंगल सिंगल चार्ज से मिलकर दोनों बनाए, तो इसका ये जो फील्ड बनेगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कि कुछ चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डिनोशन कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के थ्रू। तो एग्जाम में आपका अगर आता है क्वेश्चन तो आप आसानी से ये सब बना सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स है जो एग्जाम में आता है तो उसको भी आगे डिस्कस कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा करें कि कुछ यूनिफॉर्म का एग्जांपल देख ले तो कैसा हो जाएगा, तो देखेंगे एफ, अगर सपोज करें कि एक इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ एक क्या हो गया, एक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इससे कैसा बनेगा, इससे कैसा बनेगा, तो अगर इससे लाइन निकलेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये आपको क्या देगा, इसको आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कैसा देगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मतलब यहाँ जो बीच में जो क्रिएट होगा फील्ड, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो आपको मिलेगा हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्रिएट। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये एग्जाम में, चूंकि क्वेश्चन ये आ चुका, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, तो हम लोग एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात की है कि ये जो लाइंस होते हैं वो कैसे लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इमेजिनरी लाइंस मतलब कि ये एक ऐसा लाइन जो रियल नहीं है, ये लाइन जो है रियल नहीं है, आपको ये दिखेंगे नहीं, अगर एक चार्ज हम लेके आते हैं तो उसके चारों तरफ आपको लाइन दिखेगा नहीं, इसको सिर्फ एक इमेजिन किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, फ्राडे के द्वारा, तो ये इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भले ही इमेजिनरी लाइंस हो लेकिन जिस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल है। आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, लेकिन जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, तो एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड या तो टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, कहता है कि यह हमेशा
पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और वो हमेशा नेगेटिव चार्ज में जाके क्या होता है, एंड करता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, बिगिन शुरुआत इसका पॉजिटिव चार्ज से होता है और नेगेटिव में इंटर करता है। तो एंड करता है या तो टर्मिनेट करना, मतलब कि वहां जाके उसका समाप्ति होना वही होता है। ठीक है, अगला कहता है क्या, ये इंपॉर्टेंट आपका ज्यादा, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा देता है उस पॉइंट पर। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि सपोज करिए कि अगर आपको पता है कि ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अगर ये लाइन स्ट्रेट होंगे सपोज करिए, तो आपको पता होगा कि अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ का जो फील्ड होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत होगा, यहाँ का वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। चूंकि लाइन स्ट्रेट है तो डायरेक्शन भी सबका क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन में इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सब जगह का डायरेक्शन एक ही तरफ है। लेकिन कहता है क्या है कि अगर ये कर्व ऐसे हो जाए, अगर लाइन कर्व हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर कर्व हो जाए, ठीक है, तो अगर एक पॉइंट यहां सपोज करते हैं और चाहे एक पॉइंट यहां सपोज करते हैं, तो कहता है इसका नाम ए, इसका नाम बी दे देते हैं। तो कहता क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं टेंजेंट किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो यहाँ टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन। एक इलेक्ट्रिक लाइन पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये आपका टेंजेंट हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन हो गया। ठीक है, वो क्या देगा, गिव देता है डायरेक्शन, वो दिशा बताता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब यहां पर जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो आप पता कर लेंगे, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, क्योंकि कर्व पर हर पॉइंट पर दिशा बदलता है। स्ट्रेट लाइन में तो एक ही दिशा में रहता है, लेकिन कर्व में तो हर पॉइंट में बदलेगा, हर एक पॉइंट पे बदलेगा। आप यही देख सकते हैं, दो पॉइंट हम लिए तो एक का टेंजेंट ऐसे मिल रहा है, एक का टेंजेंट ऐसे मिल रहा है। तो कहता है कि अगर आप टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट ही उस पॉइंट पर, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देगा। क्लियर है, तो ये आपका टेंजेंट ही देगा। तो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो इसका नाम E1 देंगे और यहाँ का नाम E2 हो जाएगा। अब बोलेगा सर E1 E2 क्यों हो गया, क्योंकि एक जगह यहाँ का मैग्नीट्यूड आप पता कर लेंगे, 4 अगर है सपोज करो, और यहाँ का भी 4 है सपोज कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि डायरेक्शन बदल जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, भले मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अगर बदल जाए तो वो बदल जाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया। ठीक है, अगला, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक लाइन आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। आपको जितना भी फिगर दिखाए थे उसमें जितना भी लाइन आपको दिखाए, कोई भी लाइन किसी भी लाइन को कट नहीं करता है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आपका बनता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि दो लाइन आपस में क्रॉस कर जाए, सपोज करते दो लाइन आपस में क्रॉस कर गया, तो अब देखिए इस पॉइंट पे एक ऐसा टेंजेंट है, तो इसका जो डायरेक्शन मिलेगा सो ऐसा मिलेगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मतलब कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, एक ही, तो आपको पता है, इससे पढ़ चुके हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो खींचते हैं वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, जिनको कटने के बाद जो पॉइंट मिला है, वो आपको डायरेक्शन उधर उधर दोनों तरफ दे रहे हैं। अब बताइए कि एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन, एक आदमी एक समय में दो जगह जैसे नहीं जा सकता, उसी प्रकार से एक पॉइंट का एक ही समय में दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए दो लाइन आपस में कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करते। अगर इसका आंसर लिखिएगा तो कैसे इसका आंसर लिखिएगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट या क्रॉस इंटरसेक्ट, देन दे there will be two directions of electric field at same point which is not possible, जो कि संभव नहीं, which is not
पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते। कहता है यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब क्या होगा, देन देयर विल बी टू डायरेक्शन, तब क्या होगा, दो दिशा आपको मिलेगा। किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ का, ऑफ सेम पॉइंट का। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों एक दूसरे कट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। कहता है कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनापन, घनत्व। जैसे कहता है कि जहां पे लाइन ज्यादा घनी मात्रा में होंगे वहां पे फील्ड ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा होता है। और जहां पे घनापन कम होगा, जहां पे लाइन दूर दूर होंगे, वहां का ताकत, स्ट्रेंथ कम होता है। जैसे कि मैग्नेट में आप जानते हैं कि मैग्नेट का जो पोल होता है वहां पर लाइन का क्राउड सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर ताकत जो होगा फील्ड का वो सबसे ज्यादा होगा। और जहां पर क्राउड कम होता है, जैसे बीच वाले पोर्शन में क्राउड क्या होता है, कम, तो वहां पर ताकत कम होगा। तो वही कहता है कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व जो होता है लाइन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा। ठीक है, कहता है कि अगला, दे आर कंटिन्यूअस कर्व। कहता है ये कंटिन्यूअस कर्व है। मतलब कंटिन्यूअस कर्व का मतलब कि पॉजिटिव से लाइन अगर निकल रहा है तो हमेशा नेगेटिव तक वो लाइन चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। ठीक है, कहता है अगला कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप नहीं बनाते, इसका मतलब कहता है कि पॉजिटिव से लाइन निकल के नेगेटिव में तो जाएगा, लेकिन वापस नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आएगा। जैसे कि मैग्नेट में क्या हुआ करता था कि नॉर्थ पोल से लाइन निकल के साउथ में जाता था और साउथ से वापस नॉर्थ में, तो उससे क्या होता था, एक क्लोज लूप बनता था। लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता है, तो इलेक्ट्रिक जो लाइंस होते हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है क्या है, आठवां पॉइंट, कि कहता है कि दे बिगिन और टर्मिनेट ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। कहता है कि लाइन जब भी निकलता है किसी सरफेस से, या तो किसी सरफेस में जाके खत्म होता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री से ही निकलेगा और 90 डिग्री से ही जाके गिरेगा। मतलब कि किसी बॉडी से अगर वो निकलता है और ये आके यहाँ गिरता है, तो ये हमेशा क्या होगा कि 90 डिग्री से ही निकलेगा और 90 डिग्री से ही जाएगा। भले देखने में आपको लगे चाहे नहीं, इसको डिटेल से कभी बता देंगे। तो हमेशा 90 से ही बिगिन करता है और 90 से ही टर्मिनेट करेगा। हमेशा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है दे एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेटरल प्रेशर का मतलब आपको हम दिखाए थे वो पीछे अभी, कि दो चार्ज लिए थे, दोनों पॉजिटिव था। अब दोनों एक दूसरे पर क्या करता, फोर्स लगा रहा था, उससे जो लाइन उसका था वो घुमा घुमा, मतलब वो प्रेशर लगा। इसी को कहते हैं लेटरल प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं, लेटरल प्रेशर। तो कहता है कि दो चार्ज जो होता है, मतलब ये जो लाइन होता है, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर क्या करते हैं, अनुभव करवाते हैं। ठीक है, तो दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ठीक है, अगला कहता है दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी बता दे रहे हैं कि कोई कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से कभी भी ये लाइन पास नहीं करते। मतलब एक फील्ड कहीं क्रिएट किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है, तो लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रहा होगा, तो बीच वाला जो फील्ड बन के रेडी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर को लाते हैं, तो वो कंडक्टर के अंदर से कभी भी लाइन क्रॉस मतलब पास नहीं करेगा। तो कहता है कि दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर से कभी पास नहीं करते हैं। आगे, तो ये किससे पास करेंगे, तो कहता है ये इंसुलेटर से पास कर जाएगा। जैसे पेन, ये इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर, इंसुलेटर को बोलते हैं नन कंडक्टर, या तो इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो ये नन इंसुलेटर या तो डाइलेक्ट्रिक, मतलब नन कंडक्टर या तो डाइलेक्ट्रिक से ये पास कर जाते हैं। मतलब कंडक्टर से पास नहीं करेंगे, और इंसुलेटर या तो जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं उससे ये पास कर जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन मिल जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको कहते हैं, एंड राइट इट्स 4 और 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इतना इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका यहाँ से मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से उतार लेंगे। अच्छा, अब क्या है कि आपका नोट्स ये रेडी हो जाएगा। नोट्स भी यही ऐसा ऐसा ही आपको बना लेना है, टोटल यही चीज चलेगा नोट्स में भी।
और किसी को अगर दिक्कत होता है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो हम आपको इसका, अगर कोई लैंग्वेज में दिक्कत हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अंत में ये बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप क्या करें कि चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोग वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे। और आप कमेंट भी करें, कम से कम जो वीडियो आप देखते हैं उसमें कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और हम भी वीडियो जल्दी जल्दी लाएंगे।